दोस्तों, जब हमारे सामने लिखा हुआ था गूगल, कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन ये नाम दिवालिया होने वाला है। हाँ, वही गूगल जिसने हमारे फोन, इंटरनेट और दिमाग पर राज किया था। 2004 में गूगल का आईपीओ हुआ था और उसने सिर्फ 1 दिन में $23 बिलियन से अधिक मार्केट वैल्यू बना दी। लेकिन दोस्तों, हर बदल एक कहानी लेकर आता है और ये कहानी है ओवर कॉन्फिडेंस की। 2028 में एआई बूम ने दुनिया को हिला दिया। नए स्टार्टअप्स हर हफ्ते जन्म ले रहे थे, लेकिन गूगल ने रेप्यूटेशन और मोनोपोली पर भरोसा किया, नए बदल पे ध्यान नहीं दिया। एक हकीकत, 2030 तक गूगल का एड रेवेन्यू 47% गिर गया था, जो पहली वार्निंग थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड में नए कॉम्पिटिटर्स ने उनका सर्च एम्पायर हिला दिया। पीपल वॉइस बेस्ड और डिसेंट्रलाइज्ड सर्च पे चल गए और गूगल के एल्गोरिदम्स जैसे सो गए थे। एक समय था जब गूगल हमारे हर सवाल का जवाब देता था, लेकिन एबीबी सवाल बदल गए थे। दुनिया ट्रस्ट बेस्ड सर्च के दौर में घुस गई, जहां डेटा नहीं, एक्सपीरियंस के एल्गोरिदम का दौर था। लेकिन गूगल का मॉडल अब भी क्लिक्स और एड्स पे टिका था, ट्रस्ट पे नहीं। फिर आई 2032 की प्राइवेसी रेवोल्यूशन। गवर्नमेंट्स ने डेटा शेयरिंग बंद कर दी। गूगल के पास सब कुछ था, बस एक्सेस नहीं, और टेक्नोलॉजी बिना एक्सेस के बेकार हो गई। इन्वेस्टर्स घबरा गए, उन्होंने शेयर्स बेच दिए और स्टॉक वैल्यू गिरती चली गई। फिर हुआ हैक, दुनिया भर के सर्वर्स एक ही रात में फ्रीज हो गए। रिपोर्ट के मतलब 40% गूगल क्लाउड क्लाइंट्स ने तुरंत सर्विसेज माइग्रेट कर ली। ये था स्टैब 9 सेकंड चांस, और ब्रांड इमेज बिल्कुल बर्फ जैसी जम गई। फिर से उन्होंने नए प्रोडक्ट बनाते हुए कमबैक करने की कोशिश की, लेकिन ट्विस्ट यही था, नए एआई ओएस ने उनके सर्च और ब्राउजर दोनों को आउटडेटेड कर दिया। एक शॉकिंग सच, गूगल का एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म खुद ओपन सोर्स राइवल्स ने खा लिया था। एबीबी यूजर्स को ना प्ले स्टोर चाहिए था, ना सर्च, सब डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम में घुस गए थे। गूगल के ऑफिसेस बंद होने लगे और सिलिकॉन वैली में खामोशी छा गई। एम्प्लॉइज जो कभी इनोवेशन पर गर्व करते थे, एबीबी नए स्टार्टअप्स ज्वाइन कर रहे थे। फिर एक कॉन्फ्रेंस में सीईओ ने कहा, हमने दुनिया को सिखाती इनोवेशन, पर खुद उसे भूल गए। ऑडियंस ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, लेकिन सच ये था, गेम खत्म हो चुका था। 2035 तक गूगल के एसेट्स खरीदों में बिक गए, सर्वर्स ऑक्शन पार चले गए। एक नए नाम ने पुराने एम्पायर की जगह ले ली, न्यूरावेब, और दुनिया में सिखाती एक कठिन सबक कि डेटा से ज्यादा जरूरी है अडेप्ट करना। हर बदलाव एक चांस होता है, लेकिन जब ईगो कभी नीचे नहीं आता, एम्पायर टूट हाई जाता है। फिर भी गूगल का एक लेगेसी जिंदा रहा, कैसे एक विजन ने दुनिया को डिजिटल बनाया। और ये कहानी हम सबको सिखाती है कि टेक्नोलॉजी के युग में इंसानियत सबसे बड़ा कैपिटल है। एबीबी सोचिए, अगर आज के एआई लीडर्स भी वही गलती करे, तो क्या फ्यूचर में कोई गूगल 2 बाग पाएगा। ये कहानी एक वार्निंग है और एक प्रेरणा भी कि नए युग में एजिलिटी हाई जीत है। हर बिजनेस लीडर के लिए सबक यही, कभी अपने एल्गोरिदम पे ओवर ट्रस्ट मत करो। इनोवेट, अडेप्ट और सीखते रहो, वरना दुनिया आगे बढ़ जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे। गूगल के गिरने से दुनिया को समझ आया कि मोनोपोली भी टेम्परेरी होती है, और जब लीडरशिप एम्पैथी के बिना हो, तो एआई भी इमोशनलेस मॉन्स्टर बन जाता है। फिर भी कुछ पुराने इंजीनियर्स नए मिशन पे निकले, एक ट्रूली एथिकल सर्च इंजन बनाना। उन्होंने कहा, हम कंपटीशन से नहीं, कंपैशन से लीड करेंगे, और दुनिया ने ताली बजाई। एक नए युग का आरंभ हुआ, जहां इंफॉर्मेशन से ज्यादा विजडम की कीमत बात गई। और कहानी यही खत्म नहीं होती, वो तो सिर्फ शुरुआत है नए डिजिटल संसार की। दोस्तों, ये वीडियो हमें याद दिलाती है कि कोई भी ब्रांड इमॉर्टल नहीं होता, चाहे नाम गूगल हो या कोई और, असली एसेट हम ही लोग है। और जब तक हम सोचना, इनोवेट करना और इंसानियत पे भरोसा रखते हैं, दुनिया चलती रहेगी। ये आखिर सीन हमें एक सोच देता है, डिजिटल दुनिया में जिंदा रहना है तो इवॉल्व होते रहो।
फिर मिलते हैं अगले बिजनेस कहानी में, जहां हम देखेंगे इनोवेशन का नया मैजिक। हमें कमेंट में लिखिए, आपके हिसाब से गूगल किस मोमेंट पे बाक सकता था। और अगर कहानी अच्छी लगी तो शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये है एक रियलिटी चेक और इंस्पिरेशन दोनों। जब दुनिया के सबब बड़े नाम बदल गए तो हम भी बदल सकते हैं, बस करेज चाहिए। ये थी कहानी गूगल के शानदार उदय और पेनफुल गिरावट की, लेकिन आखिर में सब कुछ सिखाती है। तो दोस्तों, क्या आप रेडी हैं नए युग के लिए? फिर मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।